हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है ये सीखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर के एंटर करते समय या एडमिशन देते समय बनाया जाता है। पार्टनर जब जाता है तो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। मतलब जब भी कोई पार्टनर आता है या कोई पार्टनर जाता है तो उस समय उसको कितना पैसा दिया जाए, या जब पार्टनर कोई आता है तो उससे कितना पैसा बुलवाया जाए, इन सब की कैलकुलेशन के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। क्योंकि इसका नाम ही होता है रिवैल्यूएशन, मतलब जितनी वैल्यू थी उस जो हमारे पास वैल्यूज़ दे रखी है उसको हमको क्या करना, वापस से रिवैल्यू करना है, मतलब उनकी नई वैल्यू का पता लगाना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। ये क्वेश्चन पहले 2-3 बार पूछा जा चुका है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है अजय और बलदेव एक फर्म में बराबर के साझेदार है। दो पार्टनर थे पुराने, अजय और बलदेव, उनका जो रेशियो था वो इक्वल था। 31 दिसंबर 2018 को उनका चिट्ठा निम्नलिखित है। उनकी बैलेंस शीट दे दी। बैलेंस शीट में जो जानकारी दी है उसके बाद जो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उन एडिशनल इन्फॉर्मेशन से ही हमारा बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब वो नीचे हमें क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उन्होंने चेतन को 1/4 भाग के लिए नया साझेदार बनाया। कौन आया नया पार्टनर? चेतन। उससे कैपिटल बुलवाई गई 8000 और गुडविल के पैसे कितने बुलवाए गए? 6000। फर्नीचर का मूल्य, तो ध्यान रखिए जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ तो आप नए पार्टनर की कैपिटल और नए पार्टनर की गुडविल से हमें कोई मतलब नहीं है। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है? जो पुरानी असेट्स या पुरानी लायबिलिटी थी उनकी नई वैल्यू निकालना, ये तो नई चीज़ें हैं तो इसको आप कंपेयर कर नहीं सकते। तो जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं उसी की रिवैल्यूएशन होती है। अब यहाँ अगला पॉइंट, फर्नीचर का मूल्य 16000, स्टॉक का मूल्य 8000। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, फर्नीचर का मूल्य 16000 आंका गया और स्टॉक का कितना? 8000। मतलब उनका आप कहने का मतलब है कि फ़र्नीचर पहले कितने का था ये अभी अपने को नहीं मालूम है, लेकिन अब कितने का हो गया फ़र्नीचर? 16000। अब हमें कैसे पता लगेगा कि फ़र्नीचर पहले कितने का था? तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ पर? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में देखिए आपको असेट साइड फर्नीचर की वैल्यू दिख रही है कितनी? 10,000। अब फर्नीचर था कितने का? 10,000 का, और अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 16,000। अब आप ये बताइए कि वैल्यू बढ़ी कि घटी? जो फर्नीचर हमारे पास 10,000 का था उसकी आज की डेट में वैल्यू कितनी हो गई? 16,000। तो एक तरीके से इनकम हुई है। और हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट या P&L अकाउंट का एक ही रूल होता है कि जहाँ इनकम होती है उसको हम कहाँ शो ऑफ करते हैं? क्रेडिट साइड। तो हमारी कितने की इनकम हुई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे कि पहले फर्नीचर 10,000 का था, वो हो गया 16,000 का, कितनी वैल्यू बढ़ी? 6,000। तो जितनी वैल्यू बढ़ेगी तो उसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। आपको ये याद रखना है जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं, असेट्स की वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाती है, असेट्स की वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाती है तो आपको कौन सी साइड लिखना है? क्रेडिट साइड। और अगर कम हो जाती है तो कहाँ लिखेंगे आप? डेबिट साइड। ऐसे ही लाइबिलिटी की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो इसके रूल को अपोजिट कर लेना। असेट्स की वैल्यू अगर ज़्यादा हो रही है तो क्रेडिट में लिख रहे हैं, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कहाँ लिखोगे? डेबिट में। और लाइबिलिटी की वैल्यू अगर कम होगी तो कहाँ लिखोगे? क्रेडिट में। तो असेट्स वाले रूल आपको याद रखना, उसका अपोजिट आपको लाइबिलिटी में करना है। अब फर्नीचर क्या है? असेट्स है, तो असेट्स की वैल्यू ज़्यादा हुई है, कितनी ज़्यादा हुई? 6,000। इसलिए हम 6,000 की एंट्री कहाँ करेंगे? क्रेडिट साइड। तो देखिए 6,000 की एंट्री आपको दिख रही है कहाँ पर? क्रेडिट में। कौन से अकाउंट में? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। उसके आगे उन्होंने बोला है स्टॉक कितने का हो गया? 8,000 का। अब स्टॉक की पुरानी वैल्यू तो देखें हम कितने की थी। तो देखिए स्टॉक की पुरानी वैल्यू कितनी थी? 10,000। अब स्टॉक कितने का हो गया? 8,000 का। कितना कम हुआ? 2,000। तो जितनी वैल्यू कम हुई वो कहाँ लिख दी हमने? डेबिट में। इसके बाद उन्होंने बोला लेनदारों पर 10% कटौती हेतु संचय, मतलब लेनदारों को क्या करना है? पेमेंट 10% कम देना है, कटौती करना है उस पर। तो लेनदार जो हैं
वो कितने के थे क्रेडिटर। क्रेडिटर हम चेक करते हैं कितने हैं, तो क्रेडिटर देखिए आप कितने दे रखे हैं यहाँ पे 8,000। ठीक है, अब ये कौन सी साइड है ज़रा देखिए, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी की वैल्यू क्या है, मतलब लेनदारों को हमको 8,000 देने थे, हम उनको 10% कम देंगे पैसा। अब 10% कम देंगे मतलब लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही, कम हो रही है, कितनी 800। तो लाइबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो मैंने आपको क्या बोला है, रूल अपोजिट करेंगे। असेट्स में वैल्यू ज़्यादा हो रही थी तो क्रेडिट, और लाइबिलिटी में वैल्यू कम होगी तो भी क्रेडिट। तो डिस्काउंट मिला हमें क्रेडिटर से। एक तरीके से हम हमारे अकाउंट के रूल के हिसाब से भी चल सकते हैं कि डिस्काउंट जब हम रिसीव करते हैं तो वो हमारी क्या मानी जाती है, इनकम। किसी व्यक्ति को हमको 8,000 देने थे, हमने उसको कितने रुपए दिए, 7,200, तो हमारी इनकम कितनी मानी जाएगी, 800 की। इसलिए इसको कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट में। इसके अलावा और कोई एडिशनल पॉइंट नहीं है तो हम इसका टोटल करके देखेंगे। अब टोटल करने पे क्या होता है, तो टोटल करने पे हमें अमाउंट दिखाई दे रहा है। हमारी क्रेडिट में कितनी एंट्री आई थी, 2, एक 6,000 की और एक 800 रुपये की, और डेबिट में केवल एक एंट्री आई थी, कितने की, 2,000 की। तो हमारा किधर का टोटल ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट का। क्रेडिट का आ रहा है 6,800, तो डेबिट का भी कितना आना चाहिए, 6,800, जिसमें से यहाँ कितने लिखे हुए हैं, 2,000। मतलब हमारी इनकम 6,800 की हुई, जिसमें से 2,000 का नुकसान भी हुआ है। तो उसके बाद भी हमारी इनकम कितने की हुई है, 4,800। अब 4,800 की जो इनकम हुई है वो किसकी किसकी मानी जाएगी, पुराने पार्टनरों की। पुराने जो पार्टनर है उनका रेशियो क्या बोला था क्वेश्चन की पहली लाइन में, इक्वल। तो दोनों पार्टनरों को आधे आधे पैसे उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए। तो इस तरीके से हमारा बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या करें, तो जो जो एंट्रियाँ हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में की है वो एंट्रियाँ हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं करना है। चलिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो हमें उनकी पुरानी कैपिटल देखना ज़रूरी है। देखिए, अजय की पुरानी कैपिटल कितनी थी, 20,000, और बलदेव की पुरानी कैपिटल कितनी है, 10,000। अजय की कितनी, 20, बलदेव की कितनी, 10। तो ये पुरानी कैपिटल है, और पुरानी कैपिटल है तो क्या करेंगे, आपको याद रखना है, जब भी हम किसी असेट्स का अकाउंट ओपन करते हैं तो वो डेबिट साइड से ओपन होता है, और लाइबिलिटी का जब अकाउंट ओपन होता है तो वो क्रेडिट साइड से होता है, मतलब अपोजिट साइड जाता है। एक तरीके से अगर इसे हम लेफ़्ट हैंड साइड का अकाउंट मानते हैं तो ये कहाँ से ओपन होगा, राइट हैंड से। तो देखिए, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अजय और बलदेव की जो कैपिटल है 20,000 और 10,000 कहाँ आएगी, क्रेडिट में। और ओपनिंग बैलेंस के साथ हमेशा काय का यूज़ होता है, बीटी का। इसके बाद हमने पुरानी कैपिटल के बाद हमें ये देखना है कि किसकी इनकम कितनी हुई। तो जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो अजय और बलदेव के दोनों के खाते में कितने कितने रुपए ट्रांसफ़र किए थे, 2,400, क्योंकि कुल मिला के 4,800 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से 2,400 रुपये का प्रॉफिट किसका था, अजय का, और 2,400 रुपये का किसका था, बलदेव का। तो दोनों के अकाउंट में ये अमाउंट आ जाता है। इतना करने के बाद अब बारी आती है नए पार्टनर की कैलकुलेशन की, कि नया पार्टनर आया तो उससे हमने क्या क्या बुलवाया। तो जब अगर नया पार्टनर आता है, उसकी जो कैपिटल लेके आता है वो उसके अकाउंट में जाएगी, और जो गुडविल का पैसा लेके आता है वो गुडविल का पैसा किसके लिए लेके आता है, वो जो पुराने पार्टनरों ने इतनी मेहनत करके फर्मों को इतने आगे लेके गए, तो उसके बदले में वो उससे कुछ पैसा लेते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, गुडविल। तो गुडविल का पैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नया पार्टनर खुद के लिए कैपिटल लाया 8,000 और गुडविल के कितने लाया है, 6,000। अब गुडविल के 6,000 लाया है तो गुडविल का पैसा किसको बढ़ता है, जो भी ओल्ड पार्टनर होंगे उनका जो ओल्ड रेशियो था वो, तो इनका रेशियो क्या था, इक्वल था। तो दोनों ने 6,000 में से गुडविल का पैसा दोनों ने 3,000 बांट लिया। अब चेतन जो नया पार्टनर आया वो खुद के लिए कितने कैश लेके आया था, 8,000। इसके अलावा तो कोई किसी की इनकम नहीं हुई, तो क्या किया हमने, इनके पास जो पुराने पैसे रखे हुए थे वो लिखे, जितने का इनको दोनों को प्रॉफिट हुआ वो लिखा, और दोनों को गुडविल के कितने कितने रुपए मिले, 3,000। तो कुल मिला के हमने जब टोटल किया तो अजय के अकाउंट में पहले 20,000 रुपये थे, 2,400 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ, और 3,000 रुपये उसको काय के मिले, गुडविल के मिले। तो कुल मिला के उसके अकाउंट में हो गए कितने, 25,400 रुपये। अब 25,400 अगर हमारे अकाउंट में है तो हमारा बैलेंस भी कितना माना जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस 25,400। तो क्लोजिंग बैलेंस हमने कितना लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस के साथ काय का यूज़ होता है, सीटी का। ऐसे ही बलदेव के पास पहले 10,000 थे, और अब उसके पास 2,400 और 3,000 और आ गए। अब उसके अकाउंट में कितने हो गए,
15,400। और चेतन नया पार्टनर बन गया है, उसके अकाउंट में कितने हैं 8,000, तो उसका बैलेंस भी कितना माना जाएगा 8,000। तो इस तरीके से हमें इस चैप्टर में ये 2 टॉपिक कवर करने हैं। इसमें बैलेंस शीट भी बनती है, लेकिन पहले आप ये दोनों चीज़ें समझ लें। बैलेंस शीट तो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगी, पर आपको रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं तो असेट्स की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट में लिखना है, कम होगी तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। लाइबिलिटी की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो रूल अपोजिट करना है। असेट्स में अगर वैल्यू ज़्यादा हो रही थी तो कहाँ लिख रहे थे हम, क्रेडिट में। लाइबिलिटी में ज़्यादा होगी तो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट में। और लाइबिलिटी में वैल्यू कम होगी तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, जैसे हमने यहाँ पर किया था। क्रेडिटर की वैल्यू कितनी कम हो रही थी, 800 रुपये, इसलिए हमने कहाँ लिखा, क्रेडिट में। उसके बाद डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद जो भी पैसा बचेगा उसको उनके रेशियो में बांट दिया जाएगा। अब रेशियो कहाँ देखें, तो रेशियो क्वेश्चन में दिया होगा, और अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया होगा तो हम इक्वल बांट देते हैं। तो इस तरीके से आपको रिवॉल्यूशन बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी आप बनाएं तो सबसे पहले उनकी पुरानी पूंजी लिखें। उसके बाद रिवॉल्यूशन अकाउंट का डेबिट में अगर अमाउंट होगा तो क्रेडिट में लेके आ जाएंगे, और क्रेडिट साइड अगर होता है पार्टनर, ये कैपिटल का नाम देखना है आपको, कैपिटल कहाँ लिखा था, डेबिट में, कहाँ लेके आए, क्रेडिट में। अगर यही कैपिटल नाम इधर दिखाई देगा आपको क्रेडिट में, तो आपको कहाँ लाना है, डेबिट में। उसके अलावा जितना भी गुडविल का पैसा आएगा ये उनके पुराने रेशियो में बांटेंगे। कैपिटल का ये जो नया पार्टनर अमाउंट लेके आएगा वो उसके पर्सनल अकाउंट में जमा हो जाएगा। उसके बाद हम उसके बैलेंस निकाल लेंगे।